कार्रवाई की जा रही है, आप पहुंचे हैं विरोध दर्ज कराने, क्या? देखिए, तानाशाही का रवैया इसमें चल रहा है। जब मैंने 3 साल पहले 4 साल पहले विधायक निधि से पैसा दिया था नगर पालिका को, नगर पालिका ने टेंडर किया, यहाँ गंदगी पड़ी रहती थी, आप सब देख रहे थे, यहाँ कीचड़ गोबर होता था, लोग चल नहीं पाते थे और उस समय लोगों को चलना मुश्किल था यहाँ। उस समय लोगों ने देखा कि बिहार शहर के बीच का एक अच्छा स्थान है, पीपल चौराहा हमारा प्रसिद्ध स्थान है, हृदय स्थल है, तो लोगों की मांग थी। ₹11 लाख की लागत से ये यहाँ बहुत गंदगी थी और अव्यवस्था जगह थी, यहाँ कीचड़ होता था। इन नगर पालिका ने पहले यहाँ फेंसिंग कर दी थी, जिससे बड़ी गंदगी होती थी। अब लोगों ने 10-11 लाख रुपए का पेवर्स लगाए, सौंदर्यीकरण किया। चौराहे पे ब्यावरा शहर के बीचों बीच ये सेंटर है, ब्यावरा की ये हृदय स्थल है और ये जो है पेड़ पौधे लगा के सुरक्षित करा हमने। अब नगर पालिका बिना कोई कारण के इसको तोड़े जा रही, जबकि 10 लाख जब दिए थे, जब नगर पालिका में दिए हमने, नगर पालिका ने टेंडर किया और अब 2-4 साल में ऐसा क्या हो गया जिसको तोड़ना पड़ रहा। एक सरकारी संपत्ति बिना पूछे बिना परमिशन के आप बना दो और जब तोड़ दो, मतलब किसका, मतलब कोई नियम कानून ही नहीं है। ये सीएमओ जो भी कर रहे हैं ये गलत है, हम इसको कोर्ट में भी ले जाएंगे। सीएमओ के जब 2 साल पहले हम बना रहे थे तो यही सीएमओ और यही सब इंजीनियर थे, ये नगर पालिका थी, उस समय क्यों नहीं रोका इसको, उस समय नहीं करने देते। और आज सरकार का धन लग गया, 10 लाख रुपए से ऊपर लग गया। लोगों की इच्छा है या सौंदर्यीकरण अच्छा लगे, लोग यहाँ सेल्फी लेते हैं, बिहार के लोग खुश है, आम जनता खुश है इस जगह से। और आज वो बिना कारण के सरकारी संपत्ति बना दी और जब चाहे तोड़ दी। मतलब सरकार का धन का दुरुपयोग नहीं है, सीधा ये मतलब एक तरीके से धन का दुरुपयोग नगर पालिका कर रही है। इसलिए इसके विरोध में ये इनके खिलाफ केस बनेगा कि ये गलत तरीका है। हाँ, कोई अव्यवस्था होती, आवागमन में दिक्कत होती तो एक बात अलग थी, लेकिन आपने बनाया 2-4 साल पहले और 4 साल में ऐसा हो गया कि इसको तोड़ना पड़ रहा है। नगर पालिका वही सीएम और वही सब इंजीनियर है। तो कहने का मतलब ये कि इस तरीके से ये धन का दुरुपयोग है और दुरुपयोग करके नगर पालिका अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही और दुरुपयोग करना ये गलत है। कोई कह रहा है अटल जी की मूर्ति लगेगी, अटल जी की मूर्ति चौराया है, बहुत शानदार बीच में सड़क पर लगाए, पर्याप्त जगह है, कौन मना कर रहा। इसके सामने बाहर भी काफ़ी बड़ा खुला ग्राउंड है, उसमें मूर्ति में कितनी जगह लगती है, एक थोड़ा सा स्टेचू बनता, मूर्ति लगा दो, कोई विरोध नहीं है पूर्व प्रधानमंत्री देश के। पर ये जगह तोड़ करके मूर्ति लगा के नाम से तोड़ना जाना, तो ये तो गलत तरीका है। आज ये तोड़ रहे हैं, कांग्रेस हम लोगों ने बनाया था, कांग्रेस वालों ने, इसलिए तोड़ रहे हैं। मान लो कल हम आएंगे हम तोड़ेंगे, तो ये गलत परिपाटी नहीं शुरू हो जाएगी। ये कब तक चलेगा भाई साहब? ये ऐसे कब तक चलेगा? कोई एक ही समय का थोड़ी राजपाट रहता है, इसलिए प्रशासन को सोचना चाहिए, बिल्कुल अंधा होकर के काम नहीं करें। ये मेरा आरोप है। नहीं माना तो इनके खिलाफ कोर्ट में लगाएंगे, सीएमओ के खिलाफ। सीएमओ और नगर पालिका के इंजीनियर जवाबदार होंगे कि किसके कहने से तोड़ रहा, आप किसके आदेश तोड़ रहा हो। 2-3 साल पहले जो इमारत खड़ी करी हम लोगों ने, जो जगह स्थापित की है, उसको आप 2 साल में तोड़ दो। 10 लाख रुपए 12 लाख का रुपया नुकसान नहीं है सरकार का, शासकीय राशि है। शासकीय राशि है। हमने सुना वैसे विधायक निधि से बनवाया गया था। विधायक निधि से बनाया, विधायक निधि सरकार की होती है, सरकारी पैसा होता है, मेरा अपने जेब का नहीं था। आप उनका दुरुपयोग कर रहे हो। किसका आदेश है, किसके आदेश का आप जो है ये काम कर रहे हो? बनाने वाले आदेश है तो बनाने वाले भी आप हो, वो बिना पूछे तोड़ भी रहे हो, तो गलत जगह बनाया, फिर तो गलती है।
और तोड़ रहा है तो गलती है। अतिक्रमण में भेदभाव इसलिए- किया भाई साहब, अतिक्रमण भी पूरा सही ढंग से नहीं हटाया, हटना चाहिए था पूरा यहाँ से हम वहाँ तक। अच्छे काम का विरोध नहीं करते हैं। अतिक्रमण जहाँ था ठीक है, आपने जो मनमानी से तोड़ा जैसा भी है, लेकिन फिर भी हम विरोध नहीं करें। चलो आवश्यकता थी, कहीं तोड़ा है, उसमें भी लोग कह रहे हैं भेदभाव किया है, ठीक है, हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हर जगह आप जो चाहो कर लोगे, किसी को कोई पूछोगे नहीं, तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। और ये समय किसी का एक जैसा रहता नहीं है। आज आप आज करोगे, कल हम वही काम करेंगे जो आप कर रहे हो। इसलिए ये परिपाटी बन जाएगी। परिपाटी नहीं, सबका ख्याल रखना चाहिए। आज के बाद कल भी आएगा, सोच समझ के काम करें भैया। आज के बाद कल भी आता है। की कार्रवाई की जा रही है, आप पहुंचे हैं विरोध दर्ज कराने, क्या देखिए, तानाशाही का रवैया इसमें चल रहा है। जब मैंने 3 साल पहले 4 साल पहले विधायक निधि से पैसा दिया था नगर पालिका को, नगर पालिका ने टेंडर किया, यहाँ गंदगी पड़ी रहती थी, आप सब देख रहे थे, यहाँ कीचड़ गोबर होता था, लोग चल नहीं पाते थे, और उस समय लोगों को चलना मुश्किल था यहाँ। उस समय लोगों ने देखा कि बिहार शहर के बीच का एक अच्छा स्थान है, पीपल चौराहा हमारा प्रसिद्ध स्थान है, हृदय स्थल है, तो लोगों की मांग थी यहाँ एक सुंदरता को अच्छा बनाया था। हम लोगों ने एक छोटा सा पार्क बनाया, पेवर्स लगाए, लाइटें लगाई, इसको हम लोग मेंटेन करते हैं आज भी। जब विधायक से हट गया, लेकिन अभी लाइट बिगड़ती है, मैं ही सुधराता हूँ इसको, कभी नगर पालिका ठीक नहीं करती है। दिवाली दशहरा पे हम लोग ठीक कराते हैं, और बिहार के लोगों को अच्छा लोगों ने जब इसको बनाया, पूरे शहर के लोगों ने, तमाम लोगों ने, हजारों लोगों ने ये सेल्फी लिए, लोग खुश हुए, खुशी का इजहार किया। और आज क्या हो गया, 3 साल बाद यही नगर पालिका, यही सीएम और यही सब इंजीनियर उस समय भी थे, काम कराया, और 3 साल में ये खराब हो गया। और आप तोड़ रहे हो। जब 10 लाख 15 लाख हमने लगाया सरकार के, कितने की लागत से ये बना 10-12 लाख रुपए की लागत का उस समय लगाया, और इसमें हम लोगों ने जन सहयोग भी किया, जेब से भी पैसे लगाए और बना करके, और अब खराब हो गया। अब आप बिना कारण के 10-12 लाख सरकार का गया, कौन जिम्मेदार है इसका? क्या सीएमओ इसकी भरपाई करेगा? सीएमओ अपनी जेब से राशि देगा या सभी देश को राशि देगा? आपने क्यों बनाया 2 साल पहले? आप नगर वाले जिम्मेदार थे, और 2 साल में क्यों तोड़ रहे हैं? यदि तोड़ रहे हैं तो आप जवाबदार हैं। सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मैं इसके खिलाफ कोर्ट में सीएमओ के खिलाफ नगर पालिका को इसमें लगाऊंगा कि इन्होंने धन का दुरुपयोग किया। यही लोग उस समय भी थे और आज भी ये है, और 2 साल में इसको तोड़ रहे हैं, और ये गलत परिपाटी है। आज ये तोड़ेंगे, कल फिर हम तोड़ेंगे, ये बनाएंगे कुछ, हम तोड़ेंगे, तो फिर ये परिपाटी बन जाएगी। किसी का एक आदमी एक ही बात थोड़ी, हमेशा एक जैसे समय चला रहता है, समय बदलता है। इसलिए भूले नहीं लोग बाग, आप अतिक्रमण के नाम पे या और दूसरी चीज़ों के नाम पे या भेदभाव के नाम पे ये काम नहीं चलेगा। अब विरोध करते हैं। पीपल चौराहा ब्यावरा की लोगों की एक हृदय स्थल है, शान है, जान है, और सब लोग इसको चाहते हैं कि लोग सेल्फी लेते हैं, लोग आते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, रात में भी घूमते हैं। इसको नहीं तोड़ा जा। यदि ये कुछ करना है, उसके बदले आप दूसरे स्थान भी हैं, उनको बनाइए। पिछली बार अम्बेडकर चौराहे पे गंदगी हो रही थी, जब किसी का ध्यान नहीं गया, अभी मैंने वहाँ पेवर्स लगवाए, यहाँ पेवर्स लगवाए, ताकि बिहार सेंटर की जगह यहाँ लोगों को आने जाने में सुविधा मिले, लोग बैठे, और आज उनको उजाड़ रहे हैं। हम ऐसे उजाड़ने देंगे। नगर पालिका का क्या कहना है वैसे इसमें? नगर पालिका तो अब क्या बोलो, कोई जवाबदारी समझती नहीं है। उनको तो पैसा है, वो पैसे का दुरुपयोग करना है। नगर पालिका यही तो पैसे पे लगा तोड़ रही, तो ये सरासर पैसे का धन का दुरुपयोग है। सब कमीशन खोरी चल रही है नगर पालिका में, और नगर पालिका खुद शहरों में अतिक्रमण कर रही है। जहाँ देखो वो दुकानें बना रही है, जहाँ सार्वजनिक स्थान होते हैं वो जगह दिखती है, वहाँ दुकान बना देते हैं, वो बेचते हैं, कमाई करते हैं, और फिर वो जो है रास्ता कम हो जाता है, जगह सकड़ी होगी। भाई शहर में जब लोगों के लिए पार्क के लिए जगह रहने दो। अभी मंडी के पास बाहर जगह थी, नगर पालिका ने दुकान बना दी, अभी जहाँ लोगों को उठना बैठना रहता है। कलेक्टर से भी चर्चा हुई है? कलेक्टर साहब से भी चर्चा होने की मैं बात करता हूँ, सीएम ऐसा क्यों कर रहा। तो बात यही है कि नगर पालिका खुद शहरों में अच्छी जगह देकर सार्वजनिक स्थानों पर दुकानें बना करके दुकानें बनाती है, फिर आगे उसमें अतिक्रमण जगह सकड़ी होती है, लोग बैठते उठते हैं, और फिर लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अब क्या योजना है? हमारा तो विरोध है। हम जय नहीं मानेंगे, जनता के बीच जाएंगे, सड़कों पर जाएंगे, मेहनत से बताएंगे, और हम नगर पालिका के सीएम और जिम्मेदार जो तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ ये पूरा कोर्ट में केस लगाएंगे कि इन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग कराया। यदि खराब गलत जगह था तो क्यों नहीं रोका, और सही जगह था तो क्यों तोड़े। ये ठीक है, वीडियो बना लो।
की कार्रवाई की जा रही है, आप पहुंचे हैं विरोध दर्ज कराने, क्या देखिए, तानाशाही का रवैया इसमें चल रहा है। जब मैंने 3 साल पहले 4 साल पहले विधायक निधि से पैसा दिया था नगर पालिका को, नगर पालिका ने टेंडर किया, यहाँ गंदगी पड़ी रहती थी, आप सब देख रहे थे, यहाँ कीचड़ गोबर होता था, लोग चल नहीं पाते थे और उस समय लोगों को चलना मुश्किल था यहाँ। उस समय लोगों ने देखा कि बिहार शहर के बीच में एक अच्छा स्थान है, पीपल चौराहा हमारा प्रसिद्ध स्थान है, हृदय स्थल है, तो लोगों की मांग थी यहाँ एक सुंदरता को अच्छा बनाया था। हम लोगों ने एक छोटा सा पार्क बनाया, पेवर्स लगाए, लाइटें लगाई, इसको हम लोग मेंटेन करते हैं आज भी। जब विधायक से हट गया लेकिन अभी लाइट बिगड़ती है, मैं ही सुधराता हूँ इसको, कभी नगर पालिका ठीक नहीं करती है, दिवाली दशहरों पे हम लोग ठीक कराते हैं। और बिहार के लोगों को अच्छा लोगों ने जब इसको बनाया, पूरे शहर के लोगों ने, तमाम लोगों ने, हजारों लोगों ने ये सेल्फी लिए, लोग खुश हुए, खुशी का इजहार किया। और आज क्या हो गया, 3 साल बाद यही नगर पालिका, यही CM और यही सब इंजीनियर उस समय भी थे, काम कराया, और 3 साल में ये खराब हो गया और आप तोड़ रहे हो। जब 10 लाख 15 लाख हमने लगाया सरकार के, कितने की लागत से बना? 10-12 लाख रुपए की लागत का उस समय लगाया और इसमें हम लोगों ने जन सहयोग भी किया, जेब से भी पैसे लगाए और बना करके, और अब खराब हो गया। अब आप बिना कारण के 10-12 लाख सरकार का गया, कौन जिम्मेदार इसका? क्या CMO इसकी भरपाई करेगा? CMO अपनी जेब से राशि देगा? क्या सब इंजीनियर इसको राशि देगा? आपने क्यों बनाया 2 साल पहले? आप नगर जिम्मेदार थे और 2 साल में क्यों तोड़ रहे हैं? यदि तोड़ रहे हैं तो आप जवाबदार हैं, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मैं इसके खिलाफ कोर्ट में CMO के खिलाफ नगर पालिका को उसमें लगाऊंगा कि इन्होंने धन का दुरुपयोग किया। यही लोग उस समय भी थे और आज भी ये है, और 2 साल में इसको तोड़ रहे हैं और ये गलत परिपाटी है। आज ये तोड़ेंगे, कल फिर हम तोड़ेंगे, ये बनाएंगे कुछ, हम तोड़ेंगे, तो फिर ये परिपाटी बन जाएगी। किसी का एक आदमी एक ही बात थोड़ी, हमेशा एक जैसे समय चला रहता है, समय बदलता है। इसलिए भूले नहीं लोग बाग, आप अतिक्रमण के नाम पे या और दूसरी चीज़ों के नाम पे या भेदभाव के नाम पे ये काम नहीं चलेगा। अब विरोध करते हैं, पीपल चौराहा ब्यावरा की लोगों की एक हृदय स्थल है, शान है, जान है, और सब लोग इसको चाहते हैं कि लोग सेल्फी लेते हैं, लोग आते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, रात में भी घूमते हैं। इसको नहीं तोड़ा जा। यदि ये कुछ करना है उसके बदले आप दूसरे स्थान भी हैं, उनको बनाइए। पिछली बार अम्बेडकर चौराहे पे गंदगी हो रही थी, जब किसी का ध्यान नहीं गया, अभी मैंने वहाँ पेवर्स लगवाए, यहाँ पेवर्स लगवाए ताकि बिहार सेंटर की जगह यहाँ लोगों को आने जाने में सुविधा मिले, लोग बैठे, और आज उनको उजाड़ रहे हैं। हम ऐसे उजाड़ने देंगे। नगर पालिका का क्या कहना है वैसे इसमें? नगर पालिका तो अब क्या बोलो, कोई जवाबदारी समझती नहीं है। उनको तो पैसा है, वो पैसे का दुरुपयोग करना है। नगर पालिका यही तो पैसे पे लगा तोड़ रही, तो ये सरासर पैसे का धन का दुरुपयोग है। सब कमीशन खोरी चल रही है नगर पालिका में, और नगर पालिका खुद शहरों में अतिक्रमण कर रही है। जहाँ देखो वो दुकानें बढ़ा रही है, जहाँ सार्वजनिक स्थान होते हैं वो जगह दिखती है, वहाँ दुकान बढ़ा देते हैं, वो बेचते हैं, कमाई करते हैं, और फिर वो जो है रास्ता कम हो जाता है, जगह सकड़ी होगी। भाई शहर में जब लोगों के लिए पार्क की जगह रहने दो, अभी मंडी के पास बाहर जगह थी, नगर पालिका ने दुकान बना दी, अभी जहाँ लोगों को उठना बैठना रहता है। कलेक्टर से भी चर्चा हुई है? कलेक्टर साहब से भी चर्चा होने की मैं बात करता हूँ, CMO ऐसा क्यों कर रहा। तो बात यही है कि नगर पालिका खुद शहरों में अच्छी जगह देकर सार्वजनिक स्थानों पर दुकानें बना करके दुकानें बनाती है, फिर आगे उसमें अतिक्रमण जगह सकड़ी होती है, लोग बैठते उठते हैं, और फिर लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अब क्या योजना है? हमारा तो विरोध है, हम जय नहीं मानेंगे, जनता के बीच जाएंगे, सड़कों पर जाएंगे, बताएंगे, और हम नगर पालिका के CM और जिम्मेदार जो तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ ये पूरा कोर्ट में केस लगाएंगे कि इन्होंने धन का दुरुपयोग कराया। यदि खराब गलत जगह था तो क्यों नहीं रोका, और सही जगह था तो क्यों तोड़े। ये ठीक है, वीडियो बना लो। 2 साल पहले जब 10 लाख 20 लाख रुपये इसमें लगाए, तब भी नगर पालिका में जैसा दिया, टेंडर किया, नगर पालिका ने काम कराया, हम लोगों ने खड़े हुए काम कराया, बहुत अच्छा काम करा। अब बिना उससे ऐसा कौन सा कारण है कि आप सरकार की संपत्ति को जब चाहो जब हटा दो, जब चाहो जब बढ़ा दो। कल ये आए, कल मैं तोड़ दूँगा, कल सरकार आएगी तो कल ये तो बनाएंगे, मैं तोड़ूंगा। मतलब एक परिपाटी बन जाएगी, सरकार की संपत्ति है, 10-20 लाख रुपये लगे, आप बिना पूछे कि तोड़ रहा हूँ। ना हमसे बात करी, ना विश्वास करी, हाँ थोड़ा ये नहीं करा था, ये खराब परिपाटी हो। नहीं तो मैं CMO के खिलाफ कोर्ट में भी जाऊंगा कि आपने 10 लाख रुपए का टेंडर करा, आप 2 साल बाद क्यों तोड़ रहे हो उसको। ठीक कितने लागत से ये बना था, क्या है?
11 लाख रुपए की लागत से ये यहाँ बहुत गंदगी थी और अव्यवस्था जगह थी, यहाँ कीचड़ होता था। इन नगर पालिका ने पहले यहाँ फेंसिंग कर दी थी, इससे बड़ी गंदगी होती थी। अब लोगों ने 10-11 लाख रुपए का पेवर्स लगाए, सौंदर्यीकरण किया है। चौराहे पे ब्यावरा शहर के बीचों बीच ये सेंटर है, ब्यावरा की ये हृदय स्थल है और ये जो है पेड़ पौधे लगा के सुरक्षित करा हमने। अब नगर पालिका बिना कोई कारण के इसको तोड़े जा रही, जबकि 10 लाख जब दिए थे, जब नगर पालिका में दिए हमने, नगर पालिका ने टेंडर किया और अब 2-4 साल में ऐसा क्या हो गया जिसको तोड़ना पड़ रहा। एक सरकारी संपत्ति बिना पूछे बिना परमिशन के आप बना दो और जब तोड़ दो, मतलब किसका, मतलब कोई नियम कानून ही नहीं है। ये सीएमओ जो भी कर रहे हैं ये गलत है। हम इसको कोर्ट में भी ले जाएंगे। सीएमओ के जब 2 साल पहले हम बना रहे थे तो यही सीएमओ और यही सब इंजीनियर थे, ये नगर पालिका थी, उस समय क्यों नहीं रोका इसको, उस समय नहीं करने देते। और आज सरकार का धन लग गया, 10 लाख रुपए से ऊपर लग गया। लोगों की इच्छा है सौंदर्यीकरण अच्छा लगे, लोग यहाँ सेल्फी लेते हैं, ब्यावरा के लोग खुश है, आम जनता खुश है इस जगह से। और आज वो बिना कारण के सरकारी संपत्ति बना दी और जब चाहे तोड़ दी। मतलब सरकार का धन का दुरुपयोग नहीं है, सीधा ये मतलब एक तरीके से धन का दुरुपयोग नगर पालिका कर रही है। इसलिए इसके विरोध में ये इनके खिलाफ केस बनेगा कि ये गलत तरीका है। हाँ, कोई अव्यवस्था होती, आवागमन में दिक्कत होती तो एक बात अलग थी, लेकिन आपने बनाया 2-4 साल पहले और 4 साल में ऐसा हो गया कि इसको तोड़ना पड़ रहा है नगर पालिका। वही सीएम और वही सब इंजीनियर है। तो कहने का मतलब ये कि इस तरीके से ये धन का दुरुपयोग है और दुरुपयोग करके नगर पालिका अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही और दुरुपयोग करना ये गलत है। कोई कह रहा है अटल जी की मूर्ति लगेगी, अटल जी की मूर्ति चौराया है, बहुत शानदार बीच में सड़क पर लगाए, पर्याप्त जगह है, कौन मना कर रहा। इसके सामने बाहर भी काफ़ी बड़ा खुला ग्राउंड है, उसमें मूर्ति में कितनी जगह लगती है। एक थोड़ा सा स्टेज बनता, मूर्ति लगा दो, कोई विरोध नहीं है पूर्व प्रधानमंत्री देश के। पर ये जगह तोड़ करके मूर्ति लगाने के नाम से तोड़ना जाना, तो ये तो गलत तरीका है। आज ये तोड़ रहे हैं, कांग्रेस हम लोगों ने बनाया था, कांग्रेस वालों ने, इसलिए तोड़ रहे हैं। मान लो कल हम आएंगे हम तोड़ेंगे, तो ये गलत परिपाटी नहीं शुरू हो जाएगी। ये कब तक चलेगा भाई साहब? ये ऐसे कब तक चलेगा? कोई एक ही समय का थोड़ी राजपाट रहता है। इसलिए प्रशासन को सोचना चाहिए, बिल्कुल अंधा होकर के काम नहीं करें। ये मेरा आरोप है। मान लो इन्हें नहीं माना तो इनके खिलाफ कोर्ट में लगाएंगे, सीएमओ के खिलाफ। सीएमओ और नगर पालिका के इंजीनियर जवाबदार होंगे कि किसके कहने से तोड़ रहा, किसके आदेश तोड़ रहा हो। 2-3 साल पहले जो इमारत खड़ी करी हम लोगों ने, जो इस जगह स्थापित की है, उसको आप 2 साल में तोड़ दो। 10 लाख रुपए 12 लाख का रुपया नुकसान नहीं है सरकार का, शासकीय राशि, शासकीय राशि है। हमने सुना वैसे विधायक निधि से बनवाया गया था। विधायक निधि से बनाया, विधायक निधि सरकार की होती है, सरकारी पैसा होता है, मेरा अपने जेब का नहीं था। आप उनका दुरुपयोग कर रहे हो। किसका आदेश है, किसके आदेश का आप जो है ये काम कर रहे हो। बनाने वाले आदेश है तो बनाने वाले भी आप हो, और बिना पूछे तोड़ भी रहे हो, तो गलत जगह बनाया फिर तो गलती है, और तोड़ रहा हो तो गलती है। अतिक्रमण में भेदभाव किया, जब अतिक्रमण भी पूरा सही ढंग से नहीं हटना चाहिए था पूरा यहाँ से वहाँ तक। अच्छे काम का विरोध नहीं करते हैं। अतिक्रमण जहाँ था ठीक है, आपने जो मनमानी से तोड़ा जैसा भी है, लेकिन फिर भी हम विरोध नहीं करें। चलो आवश्यकता थी, कहीं तोड़ा है, उसमें भी लोग कह रहे हैं भेदभाव किया है, ठीक है, हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हर जगह आप जो चाहो कर लोगे, किसी को कोई पूछोगे नहीं, तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। और ये समय किसी का एक जैसा रहता नहीं है। यदि आप आज करोगे, कल हम वही काम करेंगे जो आप कर रहे हो। इसलिए ये परिपाटी बन जाएगी। परिपाटी नहीं, सबका ख्याल रखना चाहिए। आज के बाद कल भी आएगा, सोच समझ के काम करें भैया। आज के बाद कल भी आता है। बचाओ ब्यावरा, बचाओ ब्यावरा। इधर रख रहे उधर सरकारी पैसे नहीं लगे, निजी पैसे लगे हो तो आप मत उठाओ। नगर पालिका ही बना रही, नगर पालिका ही हटा रही। पहले बनाया क्यों इसको? पैसे सेंशन क्यों किया? इसकी राशि सेंशन ही नहीं करते आप पहले। विधायक निधि से बना, लोगों की मेहनत लगी इसमें, तो कोर्ट में कार्रवाई करेंगे जिनने ये करा है। फालतू आ रहा है क्या 10 लाख रुपए? भैया जवाबदार अधिकारी आ जाएगा, जवाब दे देगा, फिर हटाना उसके बाद।